नमस्कार। आज हम डोना टार्ट की मशहूर किताब द सीक्रेट हिस्ट्री की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी किताब है जो दिमाग पर छा जाती है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसके किरदारों के मनोविज्ञान को समझ सकें। हाँ, और वो विषय जो इसे इतना इतना दिलचस्प बनाते हैं। सोचिए, कुछ बेहद होशियार लेकिन शायद खुद में डूबे कॉलेज छात्र। वर्मोंट का एक एलीट कॉलेज। हाँ, और फिर एक प्राचीन ग्रीक अनुष्ठान। और फिर एक हत्या, और सिर्फ एक नहीं। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। जरूर। तो कहानी रिचर्ड पैपिन के नजरिए से शुरू होती है। वो कैलिफोर्निया से आता है, वर्मोंट के हैम्पटन कॉलेज। हाँ, एक बाहरी व्यक्ति की तरह, और वो खिंचा चला आता है प्रोफेसर जूलियन मोरो के एक खास ग्रुप की तरफ। जी, एक छोटा सा चुनावा ग्रुप। इसमें है हेनरी विंटर, बन्नी कॉरकोरन, फ्रांसिस एबरनेथी। और वो जुड़वा भाई बहन चार्ल्स और कैमिला मैकॉले। ये सब बहुत प्रतिभाशाली हैं, रहस्यमयी भी लगते हैं और जैसे बाहरी दुनिया से कटे हुए। हाँ, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। प्रोफेसर जूलियन और उनका जो प्राचीन ग्रीक साहित्य पर फोकस है, हाँ, वो इन छात्रों को बाकी कॉलेज से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं रहती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरह की जीवन शैली बन जाती है। वो खुद को आम लोगों से ऊपर समझने लगते हैं। एक बौद्धिक अहंकार शायद। बिल्कुल, एक खतरनाक किस्म का अहंकार, जो उन्हें लगता है कि वो नैतिक नियमों से भी परे हैं। और यही सोच, ये अलगाव उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। हाँ, हेनरी के नेतृत्व में वो एक प्राचीन ग्रीक अनुष्ठान करने की सोचते हैं, बैकेनल, जिसका मकसद होता है चेतना से परे जाना, खुद को पूरी तरह खो देना, एक तरह का उन्माद। लेकिन ये प्रयोग भयानक रूप ले लेता है। वो नियंत्रण खो देते हैं और अनजाने में पास के एक किसान की हत्या कर बैठते हैं। ये पहली दरार है उनके उस सुरक्षित भूलभुरे में। ये दिखाता है कि कैसे वो ज्ञान और सौंदर्य की खोज उन्हें कहाँ ले आई। लेकिन कहानी का जो मुख्य तनाव है वो एक और हत्या के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, जब ग्रुप का ही एक सदस्य बन्नी बन्नी कॉरकोरन, वो उनके इस पहले राज को जान जाता है, और शायद कुछ और बातें भी। और वो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, उनकी जिंदगी मुश्किल कर देता है। सही कहा। और बन्नी का ये रवैया, उसकी लगातार टोका टाकी, बाकी ग्रुप के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो उसे खतरा मानने लगते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने उस छोटे से संसार के लिए। यहाँ नैतिकता, तर्क सब पीछे छूट जाता है। वो फैसला करते हैं बन्नी को रास्ते से हटाने का। किताब की शुरुआत में बता दिया जाता है कि बन्नी की हत्या हुई। हाँ, सस्पेंस किसने किया में नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे हुआ, और उसके बाद क्या हुआ उसमें है। हत्या के बाद का जो हिस्सा है वो वाकई मनोवैज्ञानिक बिखराव का अध्ययन है, रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। अपराध बोध और डर हर किरदार को अंदर ही अंदर खाता रहता है। रिचर्ड है जो अपराध बोध से जूझता है पर ग्रुप से जुड़ा भी रहना चाहता है। हेनरी, जो सबसे मजबूत लगता था, वो धीरे धीरे जैसे खुद को खत्म करने की तरफ बढ़ता है, एकदम शांत तरीके से। चार्ल्स शराब और ड्रग्स में डूब जाता है, गुस्सा, अस्थिरता। हाँ, और फ्रांसिस, वो घबराहट और पछतावे में जीता है। पूरा ग्रुप जो इतना करीब था वो बिखर जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक भारी राज का बोझ रिश्तों को तबाह कर देता है। हाँ, और हर व्यक्ति पर उसका असर अलग होता है। उनका वो बाहरी शांत परिष्कृत मुखौटा वो धीरे धीरे टूटता है। और जूलियन, उनका प्रोफेसर, उनका मेंटर। जूलियन, जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो भी उन्हें छोड़कर गायब हो जाता है। ये उनके आदर्शवाद के खोखलेपन को दिखाता है शायद। अंत में हेनरी आत्महत्या कर लेता है। जी, और रिचर्ड सालों बाद भी उस अनुभव पर सोचता रहता है। वो सोचता है कि कैसे उनकी वो ज्ञान, सौंदर्य, सत्य की खोज उन्हें इस कदर नैतिक पतन की ओर ले गई। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये किताब सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बौद्धिक अहंकार के खतरों पर, अपराध और उसके बाद के अपराध बोध के मनोविज्ञान पर, क्लास सिस्टम, अभिजात्य वर्ग का अलगाव, इन सब पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। और ये भी कि कैसे सुंदरता और ज्ञान की खोज में भी नैतिक खतरे छिपे हो सकते हैं, कैसे आदर्शवाद भी खतरनाक बन सकता है। वाकई द सीक्रेट हिस्ट्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अच्छे इरादे या ऊंचे आदर्शों की खोज भी इंसान को बहुत अंधेरी गहराइयों में ले जा सकती है। ये सिर्फ उन किरदारों की कहानी नहीं है, ये शायद इंसानी फितरत के कुछ स्याह पहलुओं की पड़ताल है। हाँ,
और अंत में ये एक ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि क्या ज्ञान, सौंदर्य या किसी भी चीज़ का जुनून अगर हद से बढ़ जाए तो हमें नैतिक रूप से भटका सकता है? किस हद पर जाकर वो जुनून खुद विनाशकारी बन जाता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।